इमाम हुसैन का ये छोटा सा काफिला चला जा रहा है, गर्मी है, चला जा रहा है, सूरज आग बरसा रहा है, चला जा रहा है हुसैन का ये काफिला। पानी के चश्मों ने कहा, ओ हुसैन के काफिले, आओ हमसे ठंडा पानी पी लो। खजूरों के दरख्तों ने कहा, आओ हमारे साए में आराम कर लो। हुसैन के काफिले वालों ने कहा कि तुम्हारे साए की जरूरत उसे हो जिसके सर पे किसी का साया ना हो, हमारे सर पे दामने हुसैन का साया है, हमें किसी और साए की जरूरत नहीं है। जा रहा है ये काफिला, अल्लाह अकबर। निकले थे कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब एक नहर के किनारे पे ये काफिला पहुंचा, मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से पूछा, बेटा कौन सी जगह है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। कहा कुछ और नाम? कहा हाँ इसे करबो बला भी कहते हैं। फरमाया सवारियां रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो। यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है, मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा। यही वो जगह है कि मेरे बाबा जंग से वापसी के मौके पे इसी नहर के किनारे खड़े होकर के मेरे बाबा ने कहा था, बेटे हुसैन यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे भाइयों के खेमे लगेंगे, यहाँ तुम्हारा खेमा होगा। अल्लाह अकबर। ये आका इमाम हुसैन की शान है। मेरा हुसैन मजबूर नहीं है, मेरा हुसैन मुख्तार है, मेरा हुसैन पावरफुल है। ये मत समझ लेना कि करबला के मैदान में यजीदी 22,000 का लश्कर लेकर आए थे। अरे ये 22,000 क्या है? अगर 22 लाख यजीदी भी आ जाते तब भी हुसैन के एक बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेरे अजीजों, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, मेरे रब की रजा किसी और काम में थी। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे अजीजों, आका इमाम हुसैन मैदान करबला में है। शहादतें आपने सुनी होंगी, शहादतें बयान करूंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन करबला का जो पैगाम है वो आपके सामने से देकर के गुजरना चाहता हूं। करबला का पैगाम क्या है? वो पैगाम आज दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाइए। आज हमने सीना कूटने का नाम हुसैन की मोहब्बत समझ लिया है। अरे जिस दिल में हुसैन हो उस दिल को कूटा नहीं जाता है, जिस सीने में हुसैन हो उस सीने को कूटा नहीं जाता है, उस सीने को चूमा जाता है, उस दिल को चूमा जाता है। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, यही आका इमाम हुसैन है, मैदान करबला है। आप देखेंगे यजीदियों के जुल्म का बाजार थमा नहीं है, यजीदियों की तरफ से जुल्म बर्बरियत चलती चली आ रही है। आका इमाम हुसैन के जानिसार यके बाद दीगर शहादतें हासिल कर रहे हैं और जन्नत में जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन के 71 जानिसारों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है। क्या देखा? हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं। आले रसूल की मौजूदगी में एक पैगाम दे दूं, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं करबला के मैदान में अपने खेमे के अंदर। मेरे अजीजों, हजरत ज़ैनब को जब कुरान पढ़ते हुए हुसैन ने देखा तो कहा, बहन ज़ैनब अब इजाजत दे, तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बहनों को भाइयों से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बहन ने जब इतना सुना कि भाई करबला के मैदान में जा रहा है, आंखों से आंसू निकले और कुरान की ओर आंख पर गिरे। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, जहां भाई का जिस्म निगाहों के सामने, जहां भतीजों का जिस्म निगाहों के सामने, खुद के बच्चों की शहादत हो गई है उनके जिस्म निगाहों के सामने। ऐसे आलम में कुरान की तिलावत हो रही है। वो मेरी माँ बहनें और बेटियां जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आती हैं, बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती है, वो जरा सीखें, हजरत ज़ैनब की शान देखें, हजरत ज़ैनब का किरदार जरा देखें कि हजरत ज़ैनब खेमे में कुरान पढ़ रही हैं। अगर वाकई हजरत ज़ैनब से मोहब्बत है तो जब आशूरा का दिन आए तो घर के अंदर कुरान की तिलावत करो, जब आशूरा का दिन आए तो घर में हुसैन के नाना पे दुरूद व सलाम पढ़ो। मेरे अजीजों, हुसैन की अजमत को जरा देखिएगा। हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हुसैन दूल्हा बनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फिकार अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का नेजा लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली। मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा
हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए, जब वो जाता है ना ड्यूटी पे, तो तमाम घर वालों की आंखों में आंसू होते हैं। पता नहीं हमारा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तिरंगे में लिपट करके उसका जिस्म घर पर आए, पूरा घर रोता है। ये तो बेटा वापस आ सकता है ना। जरा सोचो ये करबला का मैदान कैसा मैदान है। जानते हैं कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, फिर भी तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आका इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने के लिए तैयार है। अपनी बहन ज़ैनब से कहते, बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया। हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है, तूने हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। बहन, तेरा भाई हुसैन तुझसे राजी है। एक वसीयत करता हूँ कि जब तू अपने भाई को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना। बहन, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं और इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है। यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। बहन, सब्र से काम लेना। अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत सकीना से हुसैन ने कहा, बेटी, मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये कैसा घराना है, सब्र और तहम्मुल का पैकर बना हुआ है। मेरे आका इमाम हुसैन अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास में आए, जो बीमार थे, अलालत की हालत में थे। वो खड़े हो रहे हैं, कहते हैं, बाबा, अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला नहीं जा सकते, पहले मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब एक भाई भी यहाँ खामोश नहीं रहेगा। हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आए हैं, और उधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती हैं। पूरी दुनिया का सर्वे करके देख लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी, और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल नहीं है, जहां सैयद नहीं है, जहां आले रसूल नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे किछौछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान, अरे आज अपनी बस्ती में हुजूर सैयद अहमद रजा कादरी की सूरत में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, आले रसूल, औलाद गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या बात। आज सैयद साहब की शक्ल में देखे मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। क्या बात, वाह वाह। सैयदों की शक्ल में देखे मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, आज उसकी नस्ल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। मिसाल दे दूं, समझा दूं। आपने देखा होगा 2 जानवर हैं। एक जानवर है वो जिसे खिंजीर कहते हैं, और एक जानवर है बकरी। खिंजीर 12 बच्चे एक बार में जन्म देती है, समझ रहे हैं? 12, 13,
10 और बकरी 2 बच्चे, कभी शाज़ो नादिर कोई बात हो गई तो 3। अब देखो उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता। पैदाइश के एतबार से ज्यादा कुर्बानी उसकी है नहीं, मुसलमानों को उससे कोई मतलब है नहीं। और बकरी उसकी कुर्बानी होती। बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते होंगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुनिया में देखो। अरे आज हम आपकी बस्ती में आए तो हमको भी बकरा मिला, मेहमान आते हैं तो बकरा, कितने बकरे कुर्बान होते हैं। तो बकरों की तो नस्ल खत्म हो जाना चाहिए। बकरे तो हमें बस्ती में नजर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतने कुर्बान हो रहे हैं। और वो जिसकी कुर्बानी नहीं है, पैदाइश 12-13 बच्चे, तो वो तो हर जगह नजर आना चाहिए, जंगल भर जाना चाहिए उससे। लेकिन वो कहीं ढूंढे से कहीं नजर आ गए तो आ गए। और बकरी और बकरा हर गांव में, हर गली में, अक्सर घरों में। क्यों? तो सुनो, जिसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, बढ़ा देता है। अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश किया है। हुसैन की नस्ल को अल्लाह ने खत्म नहीं किया, इतना बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। तो ये बेटे इमाम हुसैन के करबला के मैदान से वापस आए। और इनकी बात बता दूं, इनकी शान बता दूं। आज हमारे अक्सर काम दिखावे के लिए होते हैं, मगर हुसैन की आल दिखावे के लिए काम नहीं करती। कितने ऐसे काम हैं सैयद साहिब किबला की जो तंजीम चल रही है उसके जरिए सर अंजाम होते हैं। कितनी गरीब बेटियों की शादियां, कितने यतीमों की परवरिश, कितने गरीबों के घरों पे खाने पीने का इंतजाम। लेकिन कभी आपने सुना? लेकिन ये हुसैन की आल है, अपने दिखावे के लिए कोई काम नहीं करती, बस अल्लाह राजी हो जाए और उनके नाना राजी हो जाए। खुद खाते नहीं हैं, औरों को खिलाते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मेरे अजीजों, हुसैन की आल की रगो पे में, खून में सखावत शामिल है। सैयदों के खून में सखावत शामिल है। किसी भी सैयद को आप बखील नहीं पाएंगे। जो होता है वो दे देते हैं, लुटा देते हैं राह मौला में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनका टोटल खर्च उठाए हुए थे। और उन घर वालों को पता तक नहीं कि मेरे घर खाना कौन पहुंचाता है, पता तक नहीं। रात के अंधेरे में राशन की किट बनाते और चुपके से दरवाजे पर रख के चले आते, किसी को पता तक नहीं। वो दरवाजा खोलते, राशन दरवाजे पे मिलता। 100 के करीब परिवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सखावत से पल रहे हैं। उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, अब्बा अब आप बुजुर्ग हो गए हो, मैं जवान हूं, मुझे इजाजत दे दो, ये सामान मैं उनके दरवाजों पर रख के आ जाया करूं। तो क्या जवाब दिया था? जवाब दिया, बेटा अगर मैं तुझे भेजूंगा तो मुझे उनके नाम तुझे बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे लाल किसी को पता चले कि फला परिवार मदीने में गरीब का है, मैं उसका नाम तुझे नहीं बताऊंगा। बेटे को भी नाम नहीं बताया। अल्लाह, पूरा वाकया करबला आंखों से देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। रोते रहते थे इराक की तरफ मुंह करके। आपके रोने की वजह से आपके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बन गई थी, इतना रोते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह, इतना रोते। जब मदीना शरीफ वापस आए थे ना, तो 2 काम किए थे, एक मदरसा खोला, एक लंगर खाना खोला। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे, कुरान का पैगाम देते थे, और लंगर खाने पे भूखों को खाना खिलाते थे।
प्यासों को पानी पिलाते थे। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप जानते हो आज हम जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म कर देते हैं। जरा सी हुज्जत हो जाए, लड़ाई हो जाए तो रिश्ते खत्म। जरा सी चचा ताऊ में आपस में हुज्जत हो गई तो रिश्ते खत्म, दीवारें खिंच गई घरों के अंदर। जरा सी बहनोई से हुज्जत हुई, बहन से रिश्ता खत्म। जरा सी बाप से हुज्जत हो गई तो बाप से रिश्ता खत्म। माँ बाप इंतजार करते ईद के मौके पे बेटा घर आ जाता, बहन इंतजार करती कि शबे बारात के मौके पे भाई के कदम घर आ जाते। लेकिन भाई है कि रिश्ता खत्म किए हुए हैं। जरा जरा सी बातों पे हम नाराज होके बैठ जाते। मेरे अजीजों, आओ मैं आज इमाम हुसैन के बेटे की एक शान आपको दिखाऊं। लंगर चल रहा है, वो आया लंगर पे खाना खाने के लिए जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था। मुझे बताओ, बाप का कातिल निगाहों के सामने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और पहचान लिया और कहा कि अपने खादिम को बुला के इसे खाना खिलाओ, इसे ठंडा पानी पिलाओ। उसे खाना खिलाया, ठंडा पानी पिलाया। वो खाना खा के चला गया, सोचा मुझे पहचाना नहीं। दूसरे दिन फिर खाना खाने आ गया। उधर मुख्तार की फौज ढूंढ रही थी ना कातिलीन इमाम हुसैन को, जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, तो ये भाग के आ गया मदीने शरीफ में। दूसरे दिन फिर खाना खाने के लिए आ गया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इसे खाना खिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ। मेरे अजीजों, दिल पे हाथ रख के बताना, वो सामने है जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा। तीसरे दिन फिर खाना खा लिया उसने। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं पूछूं तो कि इन्होंने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, मैं हूं कौन। करीब आके कहता है कि आप मुझे पहचानते हैं? मैं 3 दिन से आपके लंगर पे खाना खाने आ रहा हूं, क्या आप मुझे पहचानते हैं? इमाम हुसैन के बेटे ने उसको देखा और देखने के बाद आंखों में आंसू थे। कहा, जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूं, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? तू ही तो वो जालिम है ना जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। उसने कहा, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया, आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं कराया? आप 3 दिन से मुझे खिला पिला रहे हैं। तो इमाम हुसैन के बेटे का जवाब सुनो। फरमाते हैं, जालिम, जब हम तेरे यहाँ कूफे में मेहमान बन के गए थे, जो तूने हमारे साथ किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मेरे अजीजों, करबला के वाक़े के बाद किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा, किसी ने आपको हंसते नहीं देखा। एक दिन उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, अब्बा, कभी तो जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा आता है कि लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप कभी मुस्कुराए क्यों नहीं? तो जवाब दिया था, मेरे बेटे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर तू देख लेता तो तू भी कभी नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद होते हुए देखा, मैंने अपने जवान भाई के जिस्म पे घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैंने अपने 6 माह के भाई के हल्क में तीर लगते हुए देखा, मैंने अपने चचा अब्बास के बाजुओं को कलम होते हुए देखा। अल्लाह अकबर, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। इमाम हुसैन ने सीने से लगा के फरमाया, बेटा, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है मेरे लाल, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मैदान करबला में आया, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। ए लोगो, इस वक्त पूरी रूए जमीन पे मेरे अलावा नबी का कोई नवासा नहीं है, क्यों मेरे खून के प्यासे हो? तो शिमर ने कहा, हुसैन, हस्ब नसब बयान ना करो, अब या तो यजीद की बैत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, जालिम, अगर यजीद की बैत करना होती तो मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो मक्के जैसी अमन वाली जमीन को छोड़ के नहीं आता। कि जंग के तरीके शुरू होते हैं। अल मुख्तसर, ये इमाम हुसैन के जिस्म पे तीरों के तलवारों के नेज़ों के जख्मों के निशान। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है और अपने घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। और जैसे
जैसे ही घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और अपना सर सजदे में रखा, आपके सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। अब मेरा एक आखिरी पैगाम सुनिए इमाम हुसैन की शहादत से, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। इमाम हुसैन सजदे की हालत में हैं, आपके सर को तन से जुदा किया जा रहा है। हुसैन घोड़े पे थे तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? घोड़े से नीचे आ रहे हैं तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब सजदे की हालत में हैं तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। तो सुनो मेरे प्यारे अजीजों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है, तो सजदे में जब बंदा पहुंचता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, नमाज पूरी नमाज है, उसमें रुकू भी है, उसमें कयाम भी है, उसमें कायदा उला भी है, उसमें कायदा अखीरा भी है, उसमें कौमा भी है, उसमें जलसा भी है, तो पूरी नमाज है। अल्लाह का कुर्ब सजदे की हालत में मिलता है, सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। ऐसा क्यों है? तो सुनो, जब बंदा सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा नकीब अहले सुन्नत इदरीस रजा साहब से कि आप मुझे नामे मोहम्मद कागज पर लिख करके दीजिए। ये नामे मोहम्मद कागज पर लिखेंगे। मैंने कहा ये गोल गोल क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर लाकर के बाईं जानिब से दाहिनी जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की हा है। मैंने कहा ठीक है, फिर गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम है। मैंने कहा ठीक है, फिर लाके बाईं जानिब मोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहते नामे मोहम्मद की दाल है। नामे मोहम्मद देखिए कागज पर लिखा हुआ, और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई गोंडा की मीनाइया मस्जिद में सजदा करता है, कोई इटिया तोत की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गोंडा की रजबी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई हशमती मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुशाहिदी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजबी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में जाकर के सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाकर के खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के सामने सजदा करता है, कोई रुकने यमनी के साए में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के साए में सजदा करता है, कोई जाकर के सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मकामे इब्राहिम पे सजदा करता है। ऐ लोगों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जब बर्छियों के साए में हुआ है? मेरे अजीजों, हुसैन सजदा कर रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, बर्छियां चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसीओ में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, अरे तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम तीनों टाइम भर पेट खा के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, बर्छियां चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन हमको एक पैगाम दे रहे हैं, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर हुसैन से सच्चा इश्क है, अगर हुसैन से सच्ची अकीदत है, तो कभी नमाज न छूटने पाए, कभी नमाज का दामन न छोड़ना। ऐ मेरे अजीजों, करबला का मैदान मर्दों को सब्र का पैगाम देता है, नमाज का पैगाम देता है, और करबला का मैदान औरतों को पर्दे का पैगाम देता है। जहां हजरत ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, जहां हजरत सकीना ने पर्दा नहीं छोड़ा, जहां हजरत शहरबानो ने पर्दा नहीं छोड़ा, ये करबला का मैदान हमारे लिए सब्र का पैगाम दे रहा है, नमाज का पैगाम दे रहा है, औरतों को पर्दे का पैगाम दे रहा है। हुसैन से सच्ची मोहब्बत यही है कि जब आशूरा का दिन आए तो हुसैन की मोहब्बत में घर में कुरान पाक लेकर के बैठो और कुरान की तिलावत करो और कहो, आका हुसैन, हम वही कुरान की तिलावत कर रहे हैं जिस कुरान के लिए आपके नाना ने फरमाया,
फरमाया कि हुसैन और कुरान कभी अलग नहीं होंगे, हुसैन कुरान के साथ होगा, कुरान हुसैन के साथ होगा। आका फरमाते हैं मैं दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। तो कुरान पढ़ते रहना, नमाज की पाबंदी करते रहना। हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज को उसके वक्तों पे अदा करते रहना। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। कल भी हुसैन को याद किया जा रहा था, आज भी हुसैन को याद किया जा रहा है और सुबह क़यामत तक हुसैन को याद किया जाता रहेगा। पूरी दुनिया हुसैन को सलाम पेश कर रही है, कल भी पेश कर रही थी, आज भी पेश कर रही है और सुबह क़यामत तक हुसैन को सलाम पेश किया जाता रहेगा। आज हम यही पैगाम देते हैं, हुजूर सैयद अहमद रजा कादरी साहिब किबला की मौजूदगी में हम हुसैन की अजमत को सलाम करते हैं। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे तहम्मुल को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी 56 साल उम्र को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी औलाद को सलाम, हुसैन तेरी नस्ल को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं, जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। हयात आज भी दुनिया को खून का मंजर, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। नारे तकबीर, तुम्हें खुदा भी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। कहते हैं जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, अरे जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, आए दिन किसी न किसी तरफ से सादाते किराम के ताल्लुक से कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलती रहती हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदों की है बात रहने दे, सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे। अरे इनके नाना है साकिए कौसर, अपनी नहरे फुरात रहने दे। इनके नाना है साकिए कौसर, अपनी नहरे फुरात रहने दे। अब एक शेर में पढ़ रहा हूं, एक भाई भी यहां खामोश नहीं रहेगा। अगर सच्चाई लगे तो ये हमारे खानदान वाले तो हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, लेकिन आप भी, जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है।
शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है काम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है काम क्या है। और मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं। मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 10 मिनट आप तवज्जो मेरी तरफ दें। करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल हो गए आपको पता है? कोई बता सकता है मजमे में कितने साल हो गए? आपको सिर्फ इतना पता होगा कि कुछ नौजवानों के कि आईपीएल में किसने शतक मारा, ये पता होगा आज हमारे नौजवानों को कि किसकी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, ये पता होगा हमारे नौजवानों को किसकी फिल्म ने कितना कलेक्शन किया। अगर पता नहीं है तो हमारे नबी की सीरत पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो अपने नबी की तारीख पता नहीं है, पता नहीं है तो इमाम हुसैन की शहादत की तारीख पता नहीं है। सन हिजरी 61 में ये वाकया पेश आया है और 1448 हिजरी चल रही है। मेरे अजीजों 1387 साल हो गए। कितने साल हो गए? करबला शरीफ का वाकया हुए 1387 साल। आज हमारा बाप दुनिया से चला जाए, 1-2 साल में हम अपने बाप को भूल जाते हैं। अगर बेटा दुनिया से चला जाए तो बाप 1-2 साल में अपने बेटे को भूल जाता है। अगर रिश्तेदार दुनिया से चला जाए तो चंद दिनों में रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को भूल जाता है। मेरे अजीजों, लेकिन आज तक हम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम हजरत अब्बास को नहीं भूले, आज तक हम करबला के उन जानिसारों को नहीं भूले। करबला हमें आज तक क्यों याद है? आज भी ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन का खेमा नहर फुरात के किनारे लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि हजरत अब्बास अलमदार आज भी मशकीज़ा लेकर के नहर फुरात के किनारे पे खड़े हुए हैं। आज भी ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी मैदान करबला में चमक रही है। आज तक करबला हमें याद है। क्या करबला के बाद कोई हादसा नहीं हुआ? क्या करबला के बाद लोगों की जानें नहीं गईं? क्या करबला के बाद लोगों ने जामे शहादत नोश नहीं किए? मेरे अजीजों, बड़े बड़े दर्दनाक वाक़े हुए हैं करबला के वाक़े के बाद। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको मैं बता दूं, गरनाता का नाम आपने सुना होगा, स्पेन का नाम आपने सुना होगा। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी वहां पर। मुसलमानों की हुकूमत खत्म कैसे कराई गई? मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया। मराकश को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया। मेरे अजीजों, मुसलमान कबीलों में बटे, मुसलमान अलग अलग कबाइल में जब बट गए, इसी का फायदा उठाया ईसाइयों ने। और मुसलमान जब आपस में बट गए थे तब ईसाइयों ने मुसलमानों पे हमला किया और जहां 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही वहां से मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कर दिया। आज आप गरनाता में जाएंगे, स्पेन में जाएंगे तो वहां के आप दरो दीवार देखेंगे, वहां के आप मनाजिर को देखेंगे, वहां पर आपको अपना कोई नजर नहीं आएगा। जहां 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। वजह क्या रही? मुसलमान आपस में लड़े, मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबा हुए।
और आज भी ये सिलसिला चला आ रहा है। आज हम बिरादरियों में बटे हुए हैं। कोई कहता है कि मैं शेख बिरादरी का हूँ, कोई कहता है कि मैं खान बिरादरी का हूँ, कोई कहता है कि मैं अंसारी बिरादरी का हूँ, कोई कहता है कि मैं मंसूरी बिरादरी का हूँ, कोई कहता है मैं सिद्दीकी हूँ। मेरे अजीजों, आज ये भी हम बिरादरियों के का तुर्रा लेकर के लोगों के सामने आते हैं, लेकिन इतना याद रखना, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है, रब की बारगाह में मुकर्रम कौन है। मेरे अजीजों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने तुम्हें कबीलों में इसलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। वो पहचान क्या है? ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा खालू है, ये मेरा फूफा है। ये आपस में अपने रिश्तेदारों की पहचान कर सको, आपस में अपने परिवार वालों की पहचान कर सको। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुमको कबीले में इसलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। और रही बात अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है, तो कुरान कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, वो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। अब तकवा, परहेजगारी वाला चाहे किसी भी बिरादरी का हो, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला है। आओ अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुसलमानों की हुकूमत गरनाता स्पेन के अंदर से खत्म कराई गई। आखिरी जो बादशाह गुजरा, जिसका नाम अबू अब्दुल्ला है, उसने कबीले जमा करना चाहे, उसने मुसलमानों को एक करना चाहा, लेकिन वो एक ना कर सका। मुसलमान आपस में इतना बिखर चुके थे कि वो उनको एक ना कर सका। उसी का फायदा उठाया फर्डिनंड ने, जो ईसाई था, ईसाई कमांडर जब वो आया अपना लश्कर लेकर के, अबू अब्दुल्ला हमले की ताब न ला सका, उसने अब फर्डिनंड से मुआहिदा कर लिया। मेरे अजीजों, और मुआहिदा करने के बाद में उसने एक खुतबा दिया था अपनी कौम को पहाड़ पे चढ़ करके। वो उसका आखिरी खुतबा था। उसने कहा था, मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद वो तेरी हिफाजत करेंगे कि ये नहीं करेंगे। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। आज के बाद अबू अब्दुल्ला को तुम नहीं देखोगे। पहाड़ों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। मेरे अजीजों, इधर फर्डिनंड ने जो मुआहिदा किया था कि हम तुमको सुरक्षा भी देंगे, हम तुमको नागरिकता भी देंगे, हम तुम्हारे बच्चों की भी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी खवातीन की भी हिफाजत करेंगे, वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतरा। उसने एक आग जलवाई और मुसलमानों को से कहा गया कि या तो ईसाई मजहब कबूल करो, नहीं तो जलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाएगा। कुछ ने डर की वजह से धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ ने डर की वजह से ईसाई मजहब को कबूल कर लिया, और कुछ जो है वहां की जगह छोड़ करके कुछ तुर्की में आ गए, कुछ मराकश चले गए। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, करबला बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर फर्डिनंड ने क्या किया, मुसलमानों को जलती हुई आग के अंदर डाल दिया गया। एक कश्ती में मुसलमानों को सवार करके समंदर के दूसरे किनारे पे भेजा जा रहा था। पूरी कश्ती वहीं बीच समंदर में डिबो दी गई। मुसलमान वहीं पर हिलाक हो गए। छोटे छोटे बच्चे बचे थे उनके, तकरीबन 7 या 8 हजार के करीब। उन बच्चों को एक मैदान में उसने जमा कराया। छोटे छोटे बच्चे थे मुसलमानों के, और फर्डिनंड ने कहा इनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे जब आए, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ के कलेजों से आवाजें आह की आई होंगी। मेरे अजीजों, कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या ये आज हादसा हमारी कौम को याद है? क्या ये वाकया आज हमारी कौम को याद है? हम भूल गए। अरे दूर क्यों जाते हो? तुमने बगदाद की तबाही नहीं देखी? बगदाद की तबाही, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा काट करके, और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। और उसने बगदाद में ऐसा कत्लेआम किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बगदाद की नालियों में खून बह रहा था। दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून की सुर्खी से लाल
डाल रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। कैसा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, क्या ये हादसा आज मेरी कौम को याद है? क्या आज ये वाकया मेरी कौम को याद है? नहीं याद है। अरे दूर क्यों जाते हो? यहीं लखनऊ से थोड़ा 70-75 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ एक जगह है जिसे लखनऊ कानपुर कहते हैं। कानपुर में एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। अंग्रेजों का आखिरी दौर था, उन्होंने अंग्रेज देखते हैं कि मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा मस्जिद नहीं बनाने देंगे। मुसलमान बोले हम मस्जिद बनाएंगे, अंग्रेज बोले हम रोकेंगे। मुसलमानों ने सोचा कि ये हमारे ऊपर गोली चला देंगे। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाया और कहा कि बच्चों तुम जाकर के मस्जिद की तामीर करो, तुम्हारे ऊपर अंग्रेज गोली नहीं चलाएंगे। तारीख कानपुर बताती है कि बच्चों के ऊपर 17 राउंड गोली चलाई गई, वो बच्चे वहीं शहीद हो गए। कितना बड़ा हादसा हुआ। क्या ये आज हादसा हमारी कौम को याद है? अरे दूर क्यों जाते हो? अभी फिलिस्तीन में तुमने नहीं देखा, अभी गाजा में तुमने नहीं देखा कैसे मुसलमानों के बच्चों को जो है शहीद किया गया, कैसे मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, पूरी पूरी बिल्डिंगें उड़ा दी गई, पूरे पूरे स्कूलों के ऊपर मिसाइल गिरा करके 100 से ज्यादा कभी खबरें आती थी कि 100 बच्चे दुनिया से चले गए। खबरें आती थी कि वहां की औरतें नालियों का पानी पी करके गुजारा कर रही हैं। हम तो अपने घर में आराम से 3 टाइम खा करके सो रहे थे ठंडा पानी पी करके, और वहां गाजा के अंदर मुसलमान औरतें अपने बच्चों को नालियों का पानी पिला करके जिंदा रख रही थी, घास खिला के बच्चों को जिंदा रख रही थी। अल्लाह अकबर, ये हाल था। कितना बड़ा हादसा हुआ। हम तो मोबाइल में लगे रहे, हमने तो बस खबरें इधर से उधर शेयर करने में लगे रहे। इतने बड़े बड़े हादसात हुए, हम भूल गए उन हादसात को। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है, कितने हादसे हुए, आज हमको वो हादसे याद नहीं। मैं गरनाता का हादसा भूल गया, मैं स्पेन का जवाल भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं गाजा के मुसलमानों की तारीख को भूल गया, लेकिन करबला मुझे आज भी याद है। 1387 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक करबला को नहीं भूला। करबला क्यों मुझे याद है? तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद हो जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत के लिए पिया है, इस्लाम की अजमत के लिए पिया है, कुरान की अजमत के लिए पिया है। अरे जब तक इस्लाम रहेगा मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक शरीयत रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। हुसैन जिंदा है। क्या बात है, नारे तकबीर, और अपने हाथों को उठाकर बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, एहसान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक खतीब मिंबर पे खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। हुसैन कौन? हुसैन, हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हाय 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 हाय। मेरे अजीजों, ये इमाम हुसैन की शान है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। मेरे अजीजों, कौन हुसैन है? कौन हुसैन? पहले आप ये देखिएगा
किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना होता है, उसके मकाम मर्तबे का पता लगाना होता है, तो पहले उसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि इसका बाप कैसा है, इसकी माँ कैसी है, इसका नाना कौन है। इमाम हुसैन के बैकग्राउंड को आप देखिए। नाना तमाम नबियों के सरदार, बाबा तमाम वलियों के सरदार, और माँ तमाम जन्नती औरतों की सरदार, और खुद की शान ये है कि तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार। अंदाजा लगाएं आप। और आइए जरा देखिए इमाम हुसैन की कैसे बचपन से आका ने ट्रेनिंग की। नजरान के ईसाई मेरे आका के पास आए और आके कहने लगे कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ईसाइयों का ये मतलब था कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहेंगे, माज़अल्लाह। ईसाइयों ने कहा क्या कोई बगैर बाप के पैदा होता है। मेरे आका ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, उन्हें तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई लाजवाब हो गए, तो उन्होंने मुनाजरे में जब वो हार गए तो मुबाहिले का चैलेंज कर दिया। कहा ऐसा है तुम अपने घर वालों को लेके आओ, हम अपने घर वालों को लेके आते हैं, और जंगल में कहीं चल के दुआ करते हैं मौला जो हक पे है उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। आका ने फरमाया ठीक है मुझे मंजूर है। अब मुनाजरे मुबाहिले का वक्त तय हो गया। मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं, पीछे मेरे आका के ठीक हजरत फातिमा हैं, और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा हैं। ये 5 तन जा रहे हैं, तौहीद खुदा बंदी की दलील बनकर जा रहे हैं। मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक पीछे हजरत फातिमा हैं। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती, लेकिन यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। इस काफिले की तरतीब को आप देखिए तो सुनो मेरे अजीजों, अगर हजरत फातिमा पीछे होती तो उनके कदम का निशान जाहिर हो जाता और उस पर किसी गैर महरम की नजर पड़ सकती थी। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को अपने पीछे इसलिए रखा, उनके पर्दे का कैसा ख्याल रखा है कि जहां नबी का कदम पड़े उस पर फातिमा तो ज़हरा का कदम पड़े, और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर हजरत अली शेर खुदा के कदम का निशान पड़ जाए। मेरे अजीजों ये है हजरत फातिमा। आला हजरत पुकार के कहते हैं जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। ये हजरत फातिमा, ये मौला अली शेर खुदा। मेरे अजीजों, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, इमाम हुसैन गोद में है, इमाम हसन बराबर में आका की अंगुष्ठे मुबारक पकड़ के चल रहे हैं। अब आप लोगों के यहाँ भी बच्चे होंगे, क्या तरतीब रहती है आप मुझसे बेहतर जानते हो। कभी बच्चे को दुकान पे लेके जाओ, मार्केट की तरफ लेकर जाओ, तो जो बच्चा पैदल चलता है ना, कभी वो पीछे आ जाता है, कभी आगे निकल जाता है, कभी बराबर में चलने लगता है। सुनो, और जो गोद में होता है वो आगे पीछे नहीं होता है, सामने होता है। होता है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? सामने होता है। आका ने इमाम हुसैन को सामने रखा, मेरे नबी ने इमाम हुसैन को सामने रखा, और जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी था, उसने कहा तुम लोग क्या करके आए हो? कहा मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। कहने लगा क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? तुम नहीं जानते जिस कौम ने पैगंबर के साथ मुबाहिले का चैलेंज किया है, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया है। तुम खैरियत चाहते हो तो वापस चले जाओ। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर नबी ने बद्दुआ कर दी और इन्होंने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, अब बताना मकसद ये है, इमाम हुसैन को नबी ने
ने सामने क्यों रखा? तो सुनो, नबी बचपन से हुसैन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा हुसैन देखो आज तुम दुश्मनों के मुकाबले में हो। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, जब बच्चे को गोद में लिया जाता है तो उसे संभाला भी जाता है, उसे सपोर्ट भी की जाती है। आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया है, आका इमाम हुसैन को संभाले हुए हैं और पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत होना, आज तेरा नाना जैसे आज तुझे संभाले हुए है ऐसे ही करबला के मैदान में जब तू यजीदियों के सामने होगा तब भी तेरा नाना तुझको संभाले हुए होगा। मेरे अजीजों, कैसे बचपन से मेरे आका अपने नवासे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही आका इमाम हुसैन हैं जिनका बचपन लाजवाब है, जिनकी जवानी लाजवाब है। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन आओ मैं उस हुसैन के खेलने पे कुर्बान ना जाऊं। आज हमारे यहाँ खेल होते हैं तो कोई नाजायज खेल खेलता है, कोई हराम खेल खेलता है, लेकिन वह मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तुझे खेलने के लिए जगह मिली है तो नाना की पुश्ते मुबारक मिली है, तुझे खेलने को जगह मिली है तो नाना की मुबारक गोद मिली है। वह मेरे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, मेरे हुसैन तेरी रिफअतों को सलाम। मेरे अजीजों, यही आका इमाम हुसैन है। मेरे अजीजों, उम्र बढ़ती चली जा रही है, वो दौर भी आता है, वो वक्त भी आता है जिस वक्त के बारे में आका फरमाया करते थे कि मैं सन हिजरी 60 से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ और मैं नौजवान की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वो सन हिजरी 60 क्या है? वो सन हिजरी 60 वही है जब हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल होता है और उनके विसाल के बाद में जब यजीद तख्त पे बैठता है और यजीद ने सबसे पहला खिलाफतनामा जिसकी जानिब जारी कराया था वो 4 हस्तियां थीं। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर थे, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे और चौथे इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था सब मेरी बैत करेंगे, अगर इन 4 ने मेरी बैत कर ली तो सब बगैर शर्त के मेरी बैत कर लेंगे और इन 4 में सबसे अहम जिससे बैत लेना है वो इमाम हुसैन की जात है। इसलिए सख्ती के साथ में इमाम हुसैन से बैत लेने का मुतालबा किया गया। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम वलीद था और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान बिन बशीर था। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब आका इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस में बुलाया गया, मेरे आका इमाम हुसैन पहुंचे, कहा यजीद की तरफ से ये पैगाम आया है कि आपको यजीद की बैत करना पड़ेगी। आका इमाम हुसैन ने फरमाया कि बैत का जो तरीका है उस तरीके से बैत लो जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने हैं, जैसे हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने हैं, जैसे हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, जैसे मेरे बाबा मौला अली खलीफा बने। कि मामला मुसलमानों के दरमियान रख दिया जाता, मुसलमान जिसे चाहे उसे चुन ले, मामला ऐसे ही होना चाहिए, मैं ऐसे छुप के बैत नहीं करूंगा। ये कहा और इमाम हुसैन चलने लगे। वहीं बराबर में मरवान बैठा हुआ था। यही सारे फसाद की जड़ है मरवान। जब ये पैदा हुआ ना तो इसका बाप गोद में लेकर आया, कहा कि इसके लिए दुआ कर दो। फरमाया बज़ागुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। मेरे अजीजों, इस मरवान ने कहा हुसैन को जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो हुसैन से बैअत नहीं ले पाओगे। मेरे आका इमाम हुसैन जा रहे हैं, मरवान कहता है इनका सर कलम कर दो या यहीं पर बैअत ले लो। मेरे आका हुसैन को जलाल आ गया। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है। मेरे आका इमाम हुसैन ने ये कहा और बाहर अपने घर पर तशरीफ लाते हैं। अब जरा दिल थाम करके सुनो मेरे अजीजों, इमाम हुसैन अपने घर पर आए, रात का अंधेरा है। अपनी बीबी शहरबानो से कहा शहरबानो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। अपनी बहन ज़ैनब को साथ में लिया, भाई अब्बास साथ में है, बेटा अली अकबर साथ में है, हजरत इमाम कासिम साथ में है। मेरे अजीजों, अली असगर को गोद में लिया। जब ये छोटा सा काफिला चलने लगा तो मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए आए और
नाना के रोजे पे आके कहते, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो, अब तुम्हारा नवासा इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा है। आका इमाम हुसैन अपने नाना की तुरबत से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए और कहा, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अम्मी अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए, भाई आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरा हुसैन अब तमाम के रोजों पे हाजिरी देता हुआ मेरा हुसैन अपना सामान्य सफर तैयार करता है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताना मेरे अजीजों, इमाम हुसैन मदीना शरीफ से रुखसत हो रहे हैं, मदीना शरीफ छोड़कर आका इमाम हुसैन जा रहे हैं। आज हुजूर सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बस्ती में कुछ लोग ऐसे होंगे या इटिया थोक के इलाके में कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, जिन्होंने गुंबद खजरा देखा होगा, जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने सुनहरी जालियों को देखा होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे मुसलमानों, सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है, कई बार वहां जाने का शरफ हासिल हुआ सैयद साहिब किबला को, और ये नाचीज भी गया है नबी के रोजे की हाजिरी के लिए। मेरे अजीजों, देखा है मैंने वहां का मंजर। हाजी मक्के में रहे तो उसे घर बार भी याद आता है, प्रॉपर्टी भी याद आती है, और जब मदीने शरीफ में आ जाता है तो नबी की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है कि उसे घर बार की याद नहीं रहती। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन या 10 दिन मदीना शरीफ में हाजी को या उम्रा करने वाले को रखती है, इससे ज्यादा हाजी या उम्रा करने वाला मदीना शरीफ में नहीं रुकता है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब एक बार गुंबद खजरा पे नजर पड़ती है, एक बार जब गुंबद खजरा पे नजर पड़े तो शायर कहता है, जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। गुंबद खजरा पे जब नजर पड़ती है तो आंखों में आंसुओं का सैलाब मौजज़न हो जाता है और कहता है, मौला पूरी जिंदगी यहाँ आने के लिए दुआ करता रहा, नमाजों में दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा, आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। 8 दिन मदीने में कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता, 8 दिन कब मदीने में निकल गए एहसास भी नहीं होता। ऐ मेरे अजीजों, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के कानों में आवाज आती है कि जो फला तारीख में हाजी या उम्रा करने वाले आए थे अब उन्हें मदीना शरीफ छोड़ के जाना है। किसी की फ्लाइट वही मदीना शरीफ से होती है, किसी को जद्दा आना होता है, या जो पहले मदीना शरीफ चले जाते हैं उन्हें मक्का शरीफ आना होता है। जब कानों में ये आवाज आती है कि अब मदीना शरीफ छोड़ना है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अलविदा ही सलाम करने जब नबी के रोजे पे जाता है हाजी या उम्रा करने वाला तो सुनहरी जालियों के सामने आंखों में आंसू आंखों में भर के कहता है, मौला पूरी जिंदगी तड़पता रहा यहाँ आने के लिए, पूरी जिंदगी तरसता रहा, आज आया तो 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे पैसा दे तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और भेज देना। मेरे अजीजों, आज कोई कश्मीर में पैसे खर्च करके आ रहा है, कोई जाकर के दार्जिलिंग में पैसे खर्च करके आ रहा है, कोई नैनीताल घूम के पैसे खर्च करके आ रहा है। मेरे अजीजों, सबसे बेहतर सफर है ये है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो नबी के रोजे पे हाजिरी देने जाओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो एक बार गुंबद खजरा जरूर देख के आओ। जिसने देखा नहीं है तो उसके लिए यही तड़प रहती है कि मौला एक बार दिखा दे, और जब देख लेता है तो फिर वो तड़प कम नहीं होती है, रातों में रोता है उठ उठ करके, मौला महबूब के रोजे पे मौला बुला ले। आंखों में आंसू रहते हैं जब जब गुंबद खजरा सामने किसी तस्वीर की शक्ल में आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी या उम्रा करने वाला जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। ये वो हाजी है, इसका मकान मदीने में नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, इसका घर मदीने में नहीं, इसका सरमाया मदीने में नहीं, 8 दिन मदीने में सिर्फ नबी के रोजे पे हाजिरी देने गया, नबी का दीदार नहीं हुआ है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का
सैलाब जारी हो जाता है, अपना सामाने सफर तैयार करता है और जब अपनी सवारी की तरफ बढ़ता है, जब तक गुंबदे खदरा नजर आता है, आंखों से आंसू जारी रहते हैं। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी गुंबदे खदरा की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से, हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। मेरे अजीजों, मुड़ मुड़ के हाजी देखता है गुंबदे खदरा की तरफ। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, जो मदीना छोड़ रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो सुबह को भी नाना के रोजे पे हाजिरी दे रहा है, जो दोपहर में भी नाना के रोजे पे हाजिरी दे रहा है, जो शाम को भी नबी के रोजे पे हाजिरी दे रहा है। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नमा की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। मेरे अजीजों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने पूछा, भाई क्या देख रहे हो? तो जवाब दिया मेरे हुसैन ने, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके लिए मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जरा एक बेदारी का माहौल बनाए, हाथों को उठा करके सारे लोग बोले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, आमद औलाद गौसुल आज़म, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, मदीना हुसैन से छूट रहा है। मदीना तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आ गए, और मक्का में भी चैन से रहने नहीं दिया। खुतूत का सिलसिला शुरू हुआ तो हुसैन ने मक्का छोड़ा, करबला के लिए निकले। इमाम हुसैन का ये छोटा सा काफिला चला जा रहा है, गर्मी है, चला जा रहा है, सूरज आग बरसा रहा है, चला जा रहा है हुसैन का ये काफिला। पानी के चश्मों ने कहा, ओ हुसैन के काफिले, आओ हमसे ठंडा पानी पी लो। खजूरों के दरख्तों ने कहा, आओ हमारे साए में आराम कर लो। हुसैन के काफिले वालों ने कहा कि तुम्हारे साए की जरूरत उसे हो जिसके सर पे किसी का साया ना हो,
हमारे सर पे दामन हुसैन का साया है, हमें किसी और साए की जरूरत नहीं है। जा रहा है ये काफिला, अल्लाह अकबर। निकले थे कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब एक नहर के किनारे पे ये काफिला पहुंचा, मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से पूछा, बेटा कौन सी जगह है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। कहा कुछ और नाम? कहा हाँ इसे करबो बला भी कहते हैं। फरमाया सवारियां रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो। यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है, मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा। यही वो जगह है कि मेरे बाबा जंग से वापसी के मौके पे इसी नहर के किनारे खड़े होकर के मेरे बाबा ने कहा था, बेटे हुसैन यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे भाइयों के खेमे लगेंगे, यहाँ तुम्हारा खेमा होगा। अल्लाह अकबर। ये आका कबल आप हज़रात ने बेहतरीन अंदाज में नातो मनाकिब के अशार को समात किया। थोड़ी देर में आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि हमारे और आपके दरमियान उस शख्सियत की जलवागरी होगी जिसे आज पूरी दुनिया गुले गुलजारे सियादत, चमन जहरा के फूल, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अशाह सैयद अहमद रजा कादरी साहिब किबला, उनके नूरानी चेहरे की जियारत करके आज आप अपने आंखों की बीनाई में इजाफा करेंगे। ये जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी सी देर इत्मीनान और सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और कल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हुए हैं। आज का मजमा देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ हमारे अजीज यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए हैं और कुछ नौजवान लड़के सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मोबाइल होगा लेकिन हम नहीं होंगे। तो क्या अच्छा है कि जितना वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए वही हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। बेशक बेशक, क्या बात, वाह। ये व्हाट्सएप चलाना, ये फेसबुक, ये इंस्टा और इस पे गंदी तस्वीरें देख करके अपनी आंखों को गंदा करना, ऐसी मुबारक महफिलों में बैठकर जब मैं आ रहा था मिंबर नूर की तरफ, तब मैंने पीछे की जानिब देखा कि लड़के इधर इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है मनकबत की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में, और उधर कुछ लड़के उलमा की तरफ, शोरा की तरफ पीट करके सिर्फ मोबाइल चलाने में लगे हुए। जलसे कितनी मेहनतों से सजाए जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, ये कमेटी वालों से पूछो या जिन्होंने इन उलमा को और आले रसूल को और शोरा को मदू किया है उससे पूछो। मेरे अजीजों, साल में एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें हम आका इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के औकात को देखें, वक्तों को देखें, तो बहुत कम वक्त ऐसा होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरता होगा, ना अक्सर वक्त हमारा गुनाहों के कामों में गुजर रहा है। कभी एक बार भी हम बिस्तर पे लेटते वक्त हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज पूरे दिन में जब से हमारी आंख खुली है तब से लेकर हमारी आंख बंद होने तक, सोने तक, हमने दिन भर में कितनी नेकियां की हैं और आज दिन भर में हमने कितने गुनाह किए हैं। एक बार भी हमारे दिल में ख्याल नहीं आता। सुबह को आंख खुलती है तो पहले व्हाट्सएप चेक किया जाता है कि किस किस का मैसेज आया है,
और शाम को जब सोने जाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे नजरें लगी रहती हैं। कोई फिल्में देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई शॉर्ट क्लिप देख रहा है। ये हाल आज हमारी कौम का है। और फिर रोना रोते हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। ये मस्जिदें खाली बता रही हैं कि मुसलमान परेशान क्यों हैं। ये खाली वुजू खाने बता रहे हैं मुसलमान परेशान क्यों हैं। ये वीरान मदरसे बता रहे हैं कि मुसलमान परेशान क्यों हैं। मेरे अजीजों, जिस कौम के पास मोबाइल चलाने के लिए वक्त है और 10 मिनट अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में जाने के लिए वक्त नहीं है, और वो कौम ये चाहती है कि उसे हाकिम मिले तो हजरत उमर फारूक आजम के जैसा इंसाफ करने वाला मिले, जो मस्जिद में ना जाए, जो जुमे की जुमे, और बाज तो ऐसे हैं जो सिर्फ ईद की ईद, साल की साल। याद रखना, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। मेरे अजीजों, अगर तुम सुकून की जिंदगी चाहते हो तो अपने रब को राजी करो। अगर आराम की जिंदगी चाहते हो तो अपने परवरदिगार को राजी करो। दुनिया में सुकून के साथ रहना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलो। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सैयद साहिब क़िबला की आमद हो रही है। नाराए तकबीर, नाराए